क्या काम चोरी है, ठीक है। वो बच्चे बोलते हैं, अगर उनको दिखता है ना तो बच्चे बोलते हैं, ठीक है। मतलब रिजल्ट आपको मिलता है। मान लो अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी पर फिर भी अपन अपने काम में तो परफेक्ट रहेंगे ना, तो अगर आप यहाँ पे आए हो तो खाली हाथ नहीं जाओगे, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ लोगों को देने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये रहता है। तो पढ़ाई तो भैया जरूरी है, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। तो पढ़ाई करना कोई बुरी बात भी नहीं है। देखो जब तक अपन अपने लिए पढ़ते हैं ना तो अपने को बुरी ही लगती है। जैसे आप किसी का सिलेक्शन हो गया, मान लो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सिलेक्टेड हो गए लेकिन उनको अभी भी पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ते हैं क्योंकि नई नई चीज़ें भी जानना जरूरी है हमारे जीवन में, ठीक है। अपन ये सब देख रहे हैं, इतना ही कुछ थोड़ी है, संसार बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है। जानने के लिए बहुत चीज़ें हैं। अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ पे पता है आप लोगों को कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी तक करते वाले मिलेंगे, ठीक है। अपना नर्सिंग में जो जितना भी अपन पढ़ते हैं ना उनका एक छोटा सा सब्जेक्ट है ये। आप सोचोगे कि ये लोग कितना पढ़ते हैं, अपन तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अपने को उतना नहीं हो पाता है। तो मतलब यही है कि सर का आशीर्वाद, आप लोगों का सबका आशीर्वाद, इसी वजह से मतलब आज मतलब CHO तो बनी है। अब आगे का देखते हैं। जैसे ASIC में भी शॉर्ट लिस्टेड हो गए, वो डेफ का हो गया है, तो अगर उसमें आ गया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी फिर 12 अप्रैल को नोटसेट का पेपर है अपना प्री, तो उसकी तैयारी भी चल रही है। साथ में पढ़ेंगे, साथ में पेपर देंगे और साथ में रिजल्ट आएंगे। आप सब लोग तैयार हैं? जो भी करेंगे। आपका पहले प्री क्लियर हुआ और मेंस में अभी कोई अच्छी भी रैंक आई है आपकी? हाँ, प्री मतलब देखो मैंने अभी तक 4 नोटसेट दे चुका हूँ। 2022 से मैंने जब कोचिंग स्टार्ट की थी तो देखो मैंने कोचिंग, पहली बात तो मैं बता दूँ कि मैंने एम्स के हिसाब से बिल्कुल स्टार्ट नहीं की थी, ठीक है। अपना यही रहता है कि भाई सरकारी हॉस्पिटल मिल जाए कोई भी, या फिर CHO सबसे बड़ी जॉब रहती है जब अपन कोचिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं रहता भाई कि एम्स में नौकरी होती है, नोटसेट होता है, ESIC DSSB ये सब कहाँ पता होता है कि नर्सिंग में इतने पैसे भी कि भैया 70, 80, 90 हज़ार इतना कोई कमाएगा, नहीं पता होता है। अपने को यहाँ आके पता चलता है। अपन तो वही जितना कुआं रहता है उतने में खुश रहते हैं, ठीक है ना, मेहनत वाली बात। तो मतलब क्या मैंने 4 बार नोटसेट दिया, ठीक है। फर्स्ट 2022 सितंबर में हुआ था जिसमें प्री मेंस की कोई लाइन नहीं रखी थी, तो उसमें मतलब उसमें तो मेरे 92 नंबर आए थे, तो नहीं हो पाता था उस टाइम पे। मतलब कट ऑफ जाती थी 110 120 के समथिंग, ठीक है। तो उस बार तो अपना कुछ भी नहीं था क्योंकि 1-2 महीने की कोचिंग थी बस, और पेपर देना था। 3000 रुपये का फॉर्म लगता है, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है उसमें, अभी भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आने लग जाता है ना तो फिर अपने को लगता है कि अब तो हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बार जब अप्रैल में आया नोटसेट, उसमें प्री और मेंस का होने लग गया, तो उसमें अपनी कोचिंग से इतने सारे लोगों का प्री हुआ पर मेरा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का प्री हुआ पर मेरा नहीं हुआ, मतलब 1-2 नंबर जो भी नंबर से रहा पर नहीं हुआ, प्री नहीं हुआ। फिर सितंबर में आया नोटसेट, अपन ने प्री दिया, अपना प्री बढ़िया निकल गया, ठीक है। मेंस में फिर वही बात 4000 के समथिंग रैंक आई थी मेरी, तो भी नहीं हो पाया। फिर अपन ने नहीं छोड़ना नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बना के रखना है भाई, क्योंकि करना क्या है अपने को, घर वालों ने बोल दिया पढ़ना ही तो है तो पढ़ेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। तो बीच बीच में सारे एग्जाम में तो दे ही रहा था, ठीक है। बाकी ये नोटसेट के बता दूँ। फिर अपन ने ये अप्रैल वाला दिया, सॉरी ये सितंबर वाला में अपना प्री तो निकल ही गया, क्योंकि 1-2 बार जब प्री निकल जाता है ना अपने को टेंशन ही नहीं रहता है। क्योंकि देखो अगर आप 2 साल पढ़ लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो सब पढ़ा हुआ। धीरे धीरे देखो टाइम बहुत कम होते जाता है। जैसे मान लो एक बुक उठाई आपने, ठीक है, बुक उठाई, किसी में 1 महीने लगा, 15 दिन लगा, 20 दिन लगा, 2 दिन 4 दिन 4 घंटे ऐसा होने लग जाएगा आपको। ये भी पढ़ लिया। नोट्स का भी सेम यही रहता है, ठीक है। तो पलटना नहीं छोड़ना आपको। सर बोलते हैं किताबों के पन्नों से पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है, ठीक है। ख्वाबों में तो रोज मिलते हो, हकीकत में मिल जाए तो क्या बात है, ठीक है। तो ये नहीं है, मतलब किताबों के पन्ने पलटते रहना है, ठीक है। पलटते रहेंगे उससे भी काम हो जाएगा अपना, ठीक है, क्योंकि कुछ तो दिखते रहेगा। अगर आपको अरे यार मेरा एक नोटसेट की कहानी और बता दीजिए। तो लास्ट वाला नोटसेट मेरा रहा, उसमें प्री अपना आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। मेंस में भी ऐसा लगा था कि मजे ही मजे हैं, मतलब पेपर ऐसा लगा था कि अच्छा आएगा, तो इसलिए अपन ने क्या किया कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है। माइनस मार्किंग की वजह से अपन रुक गए। उसमें 113 नंबर अभी आए थे मेरे मेंस में। 1034 रैंक थी ओबीसी मेल में, और 836 रैंक तक सिलेक्शन पहुँच हुए थे। और जिसका सिलेक्शन हुआ 836 रैंक पे और मेरी 1034 रैंक पे, हम 7 लोगों का अंतर था कि मैं 7 लोगों से नीचे था, वो 7 लोगों से ऊपर था।
और जो भी ये नहीं हुआ, ये देखो हकीकत है, माननी पड़ेगी। नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रही है अपनी, कहीं ना कुछ गलतियाँ हुई है अपनी, कि जैसे पेपर देख लिया कि हाँ मतलब सही आ रहा है तो अपन ने लपेट दिए क्वेश्चन फटाफट धमाधम, लेकिन ये नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एमपी के 2 मैंने एग्जाम दिए, एक CHO, एक MSc वाला, एक में 5th रैंक आई है, एक में ये वाली में 1st रैंक आई है CHO, ठीक है। उसके बाद मैंने एक NHM का और दिया था तो उसका रिजल्ट भी नहीं आया। अगर सर कैटेगरी वाइज तो फर्स्ट आई है ना आपकी? हाँ, कैटेगरी वाइज तो उसमें OBC में फर्स्ट है, ठीक है। NHM का रिजल्ट ही नहीं आया। उसके बाद SGPGI का मैंने पेपर दिया था बीच में, तो उसमें मेरी 309 रैंक आई है, अभी लास्ट टाइम रिजल्ट आया SGPGI का। DSSB का दिया है तो उसका अभी रिजल्ट नहीं आया, नहीं आया DSSB। हाँ, ESIC का पेपर दिया है, तो ESIC के पेपर में शॉर्ट लिस्टेड हो गए थे, अपना डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन हो गया है, अब फाइनल लिस्ट आएगी। और अगर आप सब लोगों का अच्छे से आशीर्वाद रहा, अच्छे से दुआएं रही, क्या नहीं स्किल बेस्ड तो वो बात की बात है, लेकिन अगर ये डेट में अगर निकल गया अपनी फाइनल लिस्ट तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हाँ, जाएगी। उसमें हो जाना। वो पता है, मतलब जो पेपर में आप लोग खबर न्यूज़ सुन रहे हैं ना कि 1930 वैकेंसी जो नहीं है, वो नई नहीं है, वो पुरानी है। जो अपने लोगों का एग्जाम हो गया है, बस दिक्कत ये हुई कि उन्होंने फिर से एक बार वो साइट ओपन की और उस पर जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं 3300 लोग, उनका डेट होना है, डॉक्यूमेंट मतलब क्या डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो खुला है साइट, तो उसके लिए उन्होंने पेपर में दे दिया कि भैया नई वैकेंसी है। बाकी नई वैकेंसी है नहीं, बाकी ये अप्रैल वाला जब अपन नोटिस देंगे तो इसमें ESIC की 500 वैकेंसी आएगी और सीट भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो सबके मजे अपने, हो सकता है कि अपन सब लग जाए, नवीन सर यहाँ अकेले रह जाए ठीक है ना, हो सकता है ना ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो यही थी। तो लोग रहेंगे। बाकी देखो तैयारी का ऐसा है कि पढ़ना है, पढ़ना कुछ नहीं करना है अपने को, पढ़ने से अलग, पढ़ने से अच्छा काम क्या हो सकता है। कितने क्वेश्चन करते थे एक दिन में? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं रहती थी, सही बता दो। देखो मैंने मतलब आज तक कभी कोई टेस्ट सीरीज ली नहीं, जैसे टेस्ट सीरीज होती है ना ऑनलाइन की, भैया अपने को असेसमेंट करने के लिए टेस्ट सीरीज मैंने नहीं ली। कुछ एप्स पे जो प्राइवेट मतलब हैं फ्री के जो टेस्ट आते थे, फ्री वाले, तो उनको दे देता था। जैसे अभी TNC का नाम सुना होगा आपने, TNC पे संडे के दिन फ्री दंगल होता है ना, तो उसमें मेरी 300-400 जबकि 30,000 लोग पेपर देते थे, तो 200-300 समथिंग की रैंक आती थी उसमें मेरी। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज ली नहीं। हाँ शायद हर संडे आता, अभी तो मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं क्योंकि अपन सिलेक्टेड हो गए ना, तो वो भी देखना पड़ता है। तो देखो मतलब मैं बुक से ही क्वेश्चन बना लेता था, बुक से ही अपन टेस्ट सीरीज चालू करो ना। मोबाइल में तो ऐसा है कि अपन ने मोबाइल टेस्ट सीरीज के लिए खोला, काम कुछ और हो रहा है, ठीक है, तो मोबाइल कैसे ही रहता था। मेरे पास, मैंने बुक भी ज़्यादा नहीं पढ़ी है, मेरे पास एक PR यादव है 4th एडिशन और एक 6th एडिशन टारगेट आई है, 2 साल पहले खरीदी थी मैंने, वही बुक मेरे पास अभी भी है। बाकी नए क्वेश्चन आते रहते हैं, अपने को लेते रहते हैं, भैया आन दो क्या क्या नई चीज़ें। क्या वो एनक्लेक्स मोस्बी के क्वेश्चन जैसे आ जाते थे, सर PDF दे देते हैं, यहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल बहुत मिल जाएगा। मटेरियल की अब आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इतना रहेगा, बस आपको पढ़ने की कमी है। लेकिन देखो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि देखो यार, बहुत सारी बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक पढ़ लो, खतरनाक। देखो क्योंकि वही सब सेम चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देंगे, सब कुछ सेम है। आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ बैठे हो कुछ अलग पढ़ रहे हो, जो लोग जयपुर में बैठे कुछ अलग कुछ भी अलग नहीं पढ़ रहे हैं। 4 चैम्बर 4 ही रहेंगे, ट्राइक स्पीड ही रहेगा, बाइक स्पीड ही रहेगा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ सर बैठे हैं तो आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। मतलब बताना एक अच्छी बात नहीं होती है, अपने आप को बताना ये सही नहीं है, इसलिए सर बताते भी नहीं है, लेकिन होता है, ठीक है। नॉलेज होता है तो वो दिखता है, जिन लोगों को पता है कि यहाँ क्या चीज़ होती है तो वो दिखती है, ठीक है। तो सर आपके पास बेस्ट है, हमारे पास भी है ही अभी तो, ठीक है। तो आपको ये सब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमको कहाँ से और कुछ भी पढ़ना है, ठीक है। और बाकी तो मैं बुक पे बहुत ध्यान देता था। बाकी अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि YouTube पे भी अच्छा खासा मटेरियल मिल जाता है अपने को, हाँ। YouTube की क्लासें भी अच्छी मिल जाती है, तो देखो YouTube की क्लासें भी बुरी नहीं होती है, ठीक है। बस बात ये है कि आप बस एक अच्छी जगह पढ़ो, ठीक है। YouTube पे भी देखो कोई भी टीचर बेचारे सब मेहनत करते हैं, YouTube पे भी सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन देखो रियलिटी ये है कि देखो 1 घंटे की क्लास होगी और 4 क्वेश्चन वो करवाएंगे वो सोल्व। स्टार्टिंग में अपने को ऐसा लगेगा कि अरे यार YouTube पे कितना कुछ पढ़ा रहे हैं, कितना सारा आ रहा है, उस पर टोटल जो पढ़ाई होती है ना उसका 40% मटेरियल देते हैं, बस पूरा मटेरियल तो नहीं दे देंगे अपने को फ्री में, ऐसा तो नहीं होता है। तो देखो जब अपना पढ़ाई से मन भर जाए, बुक देखने का ही मन ना करे,
तो यूट्यूब चला लिया, बुराई थोड़ी है। क्या दिक्कत है यूट्यूब चलाने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को मूवी तो प्रेस करना है, यूट्यूब चला लिया, यूट्यूब चलाने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे सारे सर टीचर जो भी हैं टाइम वेस्ट करवाते हैं, लेकिन ये तो अपने को भी पता है कि क्या टाइम वेस्ट करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं। तो वो 4 क्वेश्चन से अच्छा 1 घंटे अगर अपन इधर दे देंगे ना, 400 क्वेश्चन निकाल देंगे अपन एक टाइम पे। सही है ना? तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूट्यूब पे बस ये है कि थोड़ा देख के कि यार कहाँ पे मटेरियल अच्छा मिल रहा है, नहीं तो दुनिया भर की बातें हो जाती है, क्वेश्चन एक भी नहीं होता है। अरे ये देखो ये कहाँ मिलेगा तुमको, ये कहाँ मिलेगा। वो पहली बात तो देखो अपने को धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा, आप लोगों को भी हो जाएगा कि कहाँ से मटेरियल सही मिलता है और कहाँ से गलत मिलता है। ठीक है, आपको यहाँ से अच्छा मटेरियल कहीं भी नहीं मिलेगा, संसार में नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हटके आपको कि आपको अरे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ करना है, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, पढ़ लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, लेकिन कोचिंग के जो नोट्स है वो मस्ट है, बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट यहीं से मिलेंगे अपने को और कंसेप्ट क्लियर यहीं से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपन देखो क्वेश्चन 10 बार भी पढ़ लोगे तो भूल जाते हैं यार कि क्या लगाया था, सी था बी था, नहीं होता। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वही बात है। अगर अपन पता है स्टार्टिंग में कुछ लोगों से पूछते भाई साहब हार्ड बना दिया अपन ने उनके सामने, ट्राइकस्पिड बाल पूछेंगे राइट था कि लेफ्ट था, नहीं पता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट से क्लियर होती है। ठीक है, कॉलेज लाइफ में अपने को ब्लड सर्कुलेशन ही याद नहीं रहता है, और इस टाइम पे ये हुई उंगली हो गए, अरे यहाँ तो यहाँ तो कोई थोड़ा सा भी गलत बोलते हैं ये क्या बोल दिया। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि आप सर को रोक सकते हो, पता है, और सर मानते हैं इस बात को। ठीक है, नहीं नहीं ये हिम्मत वाली बात नहीं होती। मतलब पढ़ते पढ़ते अपने को इतना कभी कभी नॉलेज हो जाता है, हो जाती है। बहुत सारे टीचरों में अपने को लगने लगता है अरे यार कि ये तो ये था, और अपन बोल सकते हो नवीन सर में ये चीज देखी है कि मानते हैं सर। हाँ ठीक है, आप बहुत सारे टीचर देखो, बाहर से भी टीचर आए, मैंने तो इतनी सारी कोचिंग से पढ़ा है, मैं क्या बताऊँ, यही कोचिंग इतनी बार बन चुके ना कि कोई वो वाली बात नहीं है। बाहर से टीचर आते हैं, अपन बोलते हैं ना ये वो नहीं मानेंगे, रेफरेंसेस लाओ, ये लाओ वो लाओ, जबकि अपने ऊपर से ही जाता है सर। ठीक है, तो जहाँ गलती होती है वहाँ मानना भी ये एक बहुत बड़ा वो है अपना। ठीक, और मैंने ये नवीन सर से ही सीखा है। मैं अरविंदो में 5-6 महीने पढ़ाया, लेकिन मज़े आ गए मुझे। नवीन सर के सारे कॉन्सेप्ट में पढ़ा देता था, वो बच्चों को ऐसा लगता रहा भगवान आ गया। हाँ सच में, यहाँ से पढ़ाए हुए अपन कॉलेज में जाके देखो कि भाई कोई टीचर आया है बिना बुक के और आके खड़े होकर पढ़ा के चला गया, ये क्या था, जादू लगता है। सही है ना? तो देखो बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, बाकी बोलने तो मेरा खत्म नहीं होता है। ठीक, बोलने की तो आदत है मेरी, बचपन से आदत है। ठीक है, तो बोलना तो खत्म नहीं होगा। बाकी आप लोगों का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है, जैसे ESI का आपका आ गया, आपका हो गया, अगर आपने अप्रैल नॉट सेट में दिया और आपका उसमें हो गया तो आप उसको छोड़ दोगे ESI? हाँ, मतलब देखो एक तो होता है कि सपना, मतलब पैसा, और एक होता है सपना, एक होता है थोड़ा घर परिवार भी होता है ना। हाँ तो देखो अगर अभी तो ऐसा है कि जहाँ अपन पास में रहें तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, क्योंकि मतलब अभी तो पैसा ही है जरूरी, कुछ नहीं है पैसा। ठीक है, समझ रहे हो? तो अभी तो जहाँ भी मिलेगा अपन ले लेंगे, बाकी फिर बात की कहानी बात से है, और थोड़े दिन में फिर सब हो जाता है धीरे धीरे जैसा भी है। बाकी अभी पढ़ना तो बंद नहीं करना है, मैं भी पढ़ना बंद नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अपन साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरी भी पढ़ाई भी जिस कंटिन्यूटी से चल रही थी वो अभी भी चल रही है। ठीक है, तो आप लोगों को साथ में चलना है ना, पढ़ेंगे अच्छे से और लेंगे सिलेक्शन, और सर का नाम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? बाकी और कोई डाउट आपके माइंड में, आपके दिमाग कोई भी बात हो पूछ लो आप। बाकी तो मैंने बता ही दिया है कि जादू कुछ होता